इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं आइजोम्स के मीडिया फेस्ट में बाबा रामदेव बोल रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। इसके बाद जब वो परिवर्तन घटित हो जाता है तब ये भी होता है कि बारी बारी से उन आशाओं को, उन उम्मीदों को पूरा किया जाए। तो अभी तक जो मैं महसूस कर रहा हूं, आदरणीय मोदी जी ने भारतीय राष्ट्रीय राजनीति को समझा है, परखा है। उसमें क्योंकि उसके इतने घटक हैं, इतने आयाम हैं, एक घर कैसे चलाया जाता है, एक संस्था कैसे चलाई जाती है, एक मीडिया हाउस कैसे चलाया जाता है, एक पत्रकार जो है अपना आधा घंटे का प्रोग्राम बनाता है तो सुबह से शाम तक कैसे पसीने आते हैं, ये आप लोगों को पता है। एक आधा घंटा का प्रोग्राम बनाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग, अगली बात फिर उसके लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करना जो हम सोचते हैं उसको एग्जीक्यूट कर सके। आज मैं अपनी संस्था में हूं, जो मैं चाहता हूं उसको मैं 24 घंटे में एग्जीक्यूट कर सकता हूं, क्योंकि उसके लिए मैंने 20 साल मेहनत की है, 20 साल मेहनत की है। अभी तो नरेंद्र मोदी जी सोनिया गांधी जी के नौकर चाकरों से काम ले रहे पूरा हिंदुस्तान का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, आप उसमें एक पार्ट को बदलते हैं, आप खाली उसमें जो है विधायिका में चेंज लाते हैं। कार्यपालिका तो नहीं बदल सकते आप, न्यायपालिका तो नहीं बदल सकते आप, और खबर पालिका तो कोई बदल ही नहीं सकता। ये तो खुदा का अवतार है सीधा। अच्छा चलिए, तो ये बताइए, तो मैं एक बात कह रहा हूं कि किसी चीज को करने के लिए आदमी को पहले तो ताना बाना बुनना पड़ता है। तो मोदी जी ने ताना बाना तो बुन लिया है, उसमें कुछ कुछ परिणाम भी आए हैं। हम ये आशा करते हैं कि एक साल पूरा होते होते कुछ ना कुछ बड़े परिणाम जरूर आने चाहिए, जिससे कि लोगों में निराशा ना हो। अच्छा, तो आप बाबा रामदेव मोदी जी को क्योंकि 5 साल में परिवर्तन का योग आता है, तो कितना वक्त देंगे मोदी जी को कि जब तक बाबा रामदेव उनको वक्त देते रहेंगे कि नहीं यहाँ 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 नहीं, अभी बच्चा बड़ा हो रहा है, अभी तो पैदा हुआ, अभी बड़ा हो रहा है, अब अभी तो वो पिछले जिसे कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव के साथ काम कर रहा है। अरे तो कब तक वक्त देंगे बाबा रामदेव, बता दीजिए। आप तो ऐसे वचन ले रहे हैं जैसे बड़ा खतरनाक मामला है, इसलिए। और आप हमारी बहन हो, और मैं मजाक ज्यादा करता नहीं हूँ, कहानियां मुझे आती नहीं है। बस इतना जरूर कहता हूँ कि हमें 1-2 साल का तो वक्त देना चाहिए। और देखो, आप लोग ना बड़े होशियार होते हो। जब मैं बोलता था तो बोलते थे बाबा बोलता क्यों है, तुम ही लोग हो। अब मैं कम बोल रहा हूं, बोल तो रहा हूं ना, अब मैं कम बोल रहा हूं तो बोला बाबा कम क्यों बोलते हैं। मैं यदि वक्त नहीं देता तो बोले बाबा तो जो है ना किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं। अरे हम बाबा आदमी, हम किसी के क्यों पीछे पड़ेंगे, आजकल के लोंडे किसी के पीछे पड़ जाए भले। हम बाबा लोग हैं, हम किसी के पीछे नहीं पड़ते। फिर बोले बाबा जो है ये तो किसी के भी पीछे पड़ जाता है। पहले बोले जो है वो सोनिया गांधी जी के पीछे पड़ गए, और राहुल गांधी जी के तो ऐसे पीछे पड़े वो बेचारा जो है आदर्शनम लोपा हो गया। हम किसी के पीछे नहीं पड़े हैं, हम इतना ही चाहते हैं, और उसमें शालीनता के साथ में जो हमने देश के लोगों में आशाएं, उम्मीदें, अपेक्षाएं जगाई, और वो भारत में सामर्थ्य है। हमने कोई काल्पनिक उम्मीदें नहीं जगाई। और जो पहले मैं कह रहा था, आज भी मैं पूरे तथ्यों के साथ अपनी, देखो एक तो होता है सच्चाई, एक होता है उस सच्चाई को एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित करना। तो हमने जो कहा वो सच्चाई के धरातल पर कहा, और वो घटित होगा। और मैं ऐसे जल्दी विदा होने वाला नहीं हूं, कम से कम 50 साल से ज्यादा जिंदा रहने वाला हूं। मेरा टारगेट 5 साल का नहीं है, इसलिए जो है मोदी जी 50 साल तो नहीं दे रहे ना। अरे ना मोदी साहब, अब देखो उनका आयुष्य बहुत हो गया है, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से उनके लिए 5 साल का वक्त है। मेरे लिए तो मैंने जो किया वो तो मैंने एक आधार तैयार किया था। अभी तो हमने नींव डाली है, अभी तो व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण का अभी भवन खड़ा होना बाकी है, और हमारा दमखम कम नहीं हुआ है। तो ये दमखम जो है, आप ये देखा गया बाबा रामदेव जी कि आपके 2 लोग बड़े करीबी थे, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरा मोदी जी, और दोनों को आपने पुरजोर अपना सपोर्ट दिया था। हाँ,
हमने एक से आपकी आशाएं भंग हो गई अरविंद जी से, क्योंकि आप दोनों के रास्ते भी अलग हो गए। मोदी जी के साथ आप अभी भी हैं। देखिए, मैंने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कभी बोला नहीं, लेकिन आज भी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने उन पर भरोसा करके एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है। लेकिन एक बात कहता हूं बच्चों, आप लोगों से कह रहा हूं खास करके, इंसान जिंदगी में बड़ा काम यदि करना चाहता है तो 3 चीजों से उसको साफ सुथरा रहना पड़ता है। एक, उसका ज्ञान शुद्ध होना चाहिए, नॉलेज उसका प्योर होना चाहिए, उसको भ्रांति नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, अल्प ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, भ्रांत ज्ञान नहीं होना चाहिए उसको। एक, ऊपर से साफ होना चाहिए। दूसरा, उसकी भावनाएं एकदम साफ होनी चाहिए, भीतर और बाहर से एक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। माने आज देखो, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, जहां से मैं पैदा हुआ उस गांव तक चले जाओ, और यहां कुछ बैठे हुए मेरे गांव तक भी जा चुके, मेरी पूरी धर्मपत्री आपको दिखा चुके हैं। जड़ों से लेकर के और शाखाओं तक तुम्हें जहां से भी देखो पूरा देख सके। लोगों में ये ना हो अरे आदमी दोगला है। आदमी को कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, उसके हृदय में साफ कोई होनी चाहिए, उसके भीतर शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता। दूसरी चीज हृदय की, तीसरी चीज उसके आचरण की शुद्धता। ये 3 चीजें यदि है तो आप बड़ा काम कर सकते हो, नहीं तो गच्चा खाएंगे। अरविंद केजरीवाल अभी इसलिए गच्चा खा रहे हैं। मैं आपको मैं आज तक नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूं। मैं पहले बोलता तो बोले बाबा अपनी बढ़ास निकाल रहे हैं। मैं क्यों किसी पर बढ़ास निकालूंगा? हमारा कोई किसी से कंपटीशन ही नहीं है। ना योग में हमारा किसी से कंपटीशन है, न आयुर्वेद में हमारा किसी से कंपटीशन है, न पॉलिटिक्स में हमारा किसी से कंपटीशन है, क्योंकि मुझे कुछ पाना नहीं है। मैंने जो किया, भगवान ने मुझे सामर्थ्य दिया, और मैंने कहा कि मेरे पास जो कुछ है मैं इस देश को वापस दूंगा, और उसी भावना से आज काम करता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इसलिए गच्चा खा रहे हैं, दिमाग में कंफ्यूजन हैं अभी भी, और दिल में साफ कोई नहीं है। अपनों से भी आंख चुराते हैं, जिनको अपने सिर पर बैठाते हैं थे, आज पीठ छिपा करके उनसे बैठे हैं। माने आंख से आंख मिला करके आज भाई योगेंद्र यादव जी से, प्रशांत भूषण जी से बात नहीं कर सकते, मीडिया से बात नहीं कर सकते, मुसलमानों से बात नहीं कर सकते, आर्थिक सुचिता की बात नहीं कर सकते। या तो बड़ी बड़ी बातें करो मत, और करो तो हमारी तरह से तैयार रहो कि 1000 मुकदमे भी हो जाएं तो सीना ठोक करके, ताल ठोक करके खड़े रहो और बोलो कि भाई आओ मैदान में। हमने दिया हर एक का जवाब। तो आपको अपने ज्ञान की शुचिता, हृदय की शुचिता, आचरण की शुचिता, तीनों में एकता होनी चाहिए। अब जो है मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि ये तीनों चीजें एक साफ सुथरी कहीं दिखाई नहीं दे रही। राजनीति में कहीं भी नहीं, माने कहीं थोड़ी सी ज्यादा है, कहीं थोड़ी कम। पूरी की पूरी नहीं दिख रही, पूरी की पूरी नहीं दिखाई दे रही। इसलिए थोड़ा अफसोस तो होता ही है ना। तो जो जिस सरकार को आप इतने दम हम से लाए थे, उसमें भी आपको पूरी नहीं दिखाई दे रही है। वो तो आप जानते हो। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने कहा कि पूरी। आप दिल्ली में ज्यादा रहते हो ना, मैं हरिद्वार में हरि के करीब ज्यादा रहता हूं। क्यों? अच्छा बाबा ये बताइए कि आपको ये बीच में आपने कहा कि आपको किसी चीज की इच्छा नहीं है। हाँ। बीच में हंगामा अखबारों में आया कि आपको पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है, फिर ये आपने ये कहा कि नहीं हम नहीं ले रहे हैं, फिर ये खबर आई कि सरकार ने कह दिया कि जी हम तो वो तो कहीं था ही नहीं। तो ये क्या था? ये कंफ्यूजन क्या था? ऐसे बताओ, मुझे तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ना मुझे चाहिए था, ना आज चाहिए और ना कल चाहिए। मैं राजनेताओं से पुरस्कार क्यों लूं? उनका नैतिक चरित्र क्या है कि वो मुझे पुरस्कृत करे? कोई फकीर, कोई साधु, सन्यासी किसी नेता को सम्मानित करे तो शोभा देता है, नेता साधु को कैसे सम्मानित करे? ये नैतिकता की बात है। और हमने कभी भी तिरस्कार और सत्कार को केंद्र में रख करके अपना काम नहीं किया। चाहे जग बैरी हो जाए, मुझे सच के पथ पर चलना है, और चाहे जमाना मेरे साथ खड़ा हो, लेकिन फिर भी मुझे विचलित नहीं होना है। ये मुझे मेरे धर्म ने सिखाया है। तो क्या आपको ऐसी कोई खबर आई थी कि आपको पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है? ये अब ये ऐसा है ना, ये सच था
अब किसी को ऐसा, अच्छा हमारे बारे में कंट्रोवर्सी करके किसी को मजा आता है तो आने दो ना, हम किसी के मजे में दखल क्यों डालें। अब हमारे साथ और भी नाम थे, उनकी तो कोई चर्चा नहीं करता, सारा विवाद बाबा पे ला के ठोकते। अरे वो अगर श्री श्री रविशंकर जी होते तो उनसे भी यही सवाल पूछते। अच्छा दूसरी बात देखो, ऐसा है, ये सच है, आप पूछ लो, हाँ कभी कभी तो मिलते ही होंगे। पहले तो अपने भैया